कोर्ट में नहीं गई, आदरणीय शीला दीक्षित जी भी नहीं गए, मदन लाल खुराना भी नहीं गए। ये किस लिए गए कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि हमको ये अधिकार मिलने चाहिए। ये अधिकार उसके पहले इनके पास नहीं थे तो ये गए, और गए तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला किया। जब ये कोर्ट के इतने ही भक्त हैं तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला मान लेते, तो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला भी नहीं माना। इसके बाद में ये गए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका केवल एक आख्यान पढ़ते हैं, बाकी 2 आख्यान जो भी माननीय महेश जी ने भी बताए और माननीय गोगोई जी ने भी बताए, उनको पढ़ नहीं रहे। तो मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। और ये जो आया है आज, ये जो संविधान संशोधन का बिल आया है, ये ऑर्डिनेंस को जो वो करने का बिल आया है, ये सुप्रीम कोर्ट की इच्छा के अनुसार है। और लेकिन किसी भी देश में सब जनप्रतिनिधि फैसला करते हैं। 1926 के पहले ब्रिटेन में महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, और वहां की प्रिवी काउंसिल ने तय कर दिया था कि अधिकार उनको नहीं मिल सकता क्योंकि कानून के अंतर्गत नहीं है। प्रिवी काउंसिल ने फैसला किया, और फैसला करने के बाद में ब्रिटेन में महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। भारत में तो पहले से है। ये जितने निग्रो हैं, इनको वोट का अधिकार अमेरिका में नहीं था, और अमेरिका की ब्लैक इन ब्लैक को अधिकार नहीं था, और इनको जब वहां की फेडरल कोर्ट ने मना कर दिया कि आपको अधिकार नहीं मिलेगा, आप वोट नहीं दे सकते, कानून में नहीं है, तो अमेरिकन कांग्रेस ने प्रस्ताव पास कर उनको वोट का अधिकार दिया। उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में हुआ, उसी प्रकार अन्य देशों में हुआ। इसलिए कोई सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि ये ठीक है कि ये गलत है, वो नहीं है। भारत में भी आज तक के 50 उदाहरण हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बदलकर हमने जनहित में निर्णय किए गए हैं, और ये दिल्ली के जनता के हित में सबसे बड़ा निर्णय माननीय अमित शाह जी लेकर आए हैं, वो हम करने जा रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, जिसका सबसे बड़ा ढिढोरा पीटते हैं, मोहल्ला क्लिनिक। अभी कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री आए थे, इनके स्वास्थ्य मंत्री के साथ अभी वो एक मोहल्ला क्लिनिक देखने गए थे। देखने के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट आज भी उस मंत्री के ट्विटर हैंडल पर मौजूद है। और क्या लिखा उन्होंने, विजिटेड ए मोहल्ला क्लिनिक इन दिल्ली विद हार्डली एनी पीपुल देयर। एक आदमी भी वहां नहीं था। आवर क्लिनिक इन कर्नाटका हैव मोर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग लैबोरेटरीज टू बी इमीडिएटली टेस्टेड। यानी वहां पर हमारे कर्नाटक में ऐसी लैबोरेटरीज हैं जो तुरंत जांच कर लेते हैं। और आगे क्या लिखा, आई गेस इट इज ए ओवर हाइप्ड स्टैंड एंड आई कम बैक फीलिंग डिसअपॉइंटेड। यानी इन लोगों ने, छोड़िए उन्हें मैडम, यानी उन लोगों ने ये कहा कि इन लोगों ने सिर्फ शब्द बयानी की है, झूठ बोला है, मुझे तो यहां से बहुत निराश होकर जाना पड़ेगा। और अध्यक्ष महोदय, जब कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री यह कह रहे थे तो अभी तो जुमा 1 महीना उनको आए हुआ है। वो भारत के कर्नाटक की भाजपा सरकार की उपलब्धियों को बता रहे थे। अध्यक्ष महोदय, उपसभापति महोदय, अभी माननीय सिंधवी साहब यहां बोल रहे थे और हमसे बता रहे थे मार्गदर्शक मंडल की बातों को मानो। थोड़ी भी शर्म होती। आज अगर ऊपर कहीं सचमुच पंडित जवाहरलाल नेहरू बात सुनते होंगे तो शर्म के मारे उनकी आंखें डूब जाती होंगी। इस सदन को यह जानना चाहिए कि दिल्ली को राज्य बनाने के संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टैंड क्या था। अभी तिरुचि शिवा साहब चले गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चर्चा कर रहे थे। इस सदन को जानना चाहिए कि दिल्ली को राज्य बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या स्टैंड था। संविधान सभा ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का एक निर्णय आया, पट्टाभी सीतारमैया कमेटी का। नेहरू जी इतने नाराज हो गए कि उन्होंने संविधान सभा की बैठक में जाकर कहा, अरे ये क्या बना के लाए हो, 2 साल में दुनिया बदल गई। दिल्ली की आधी से 3/4 संपत्ति भारत सरकार की होती है।
हम दिल्ली को अलग राज्य का दर्जा कैसे दे सकते हैं? ये नेहरू जी की बात कह रहा हूं। अगर किसी सदस्य के अंदर हैसियत होगा तो मैं नाम लेकर कह रहा हूं, चुनौती देने के लिए वो खड़ा हो जाएगा।